नमस्कार। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं अभी बनियापुर प्रखंड के बड़ा लौआ संत जलेश्वर एकेडमी +2 विद्यालय परिसर में उपस्थित हूं, जहां पर सारण जिला के निकाय एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय 2024 में होने वाले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किए थे, परंतु आज अपने इस निर्णय को लेकर एक विशेष बैठक बुलाए, जिसमें उनके खास कार्यकर्ता, वोटर एवं शुभचिंतक काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसके उपरांत एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय लोकसभा चुनाव को लेकर उन सभी के साथ विचार विमर्श शुरू किए, जिसमें एक दो लोगों को छोड़कर सभी लोगों ने उन्हें निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने से मना किए। तत्पश्चात चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय क्या बोले। कुछ लोग तो 10 बजे के पहले से भी आएगा और कुछ लोग 5 बजे पहुंचेगा। आप समझ के पहले बहुत बहुत हम धन्यवाद देता है कि आप लोग आए। आप लोग जो आए हैं कॉमेडी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की कड़ाई से धन्यवाद देना। दूसरी बात, 3 विषय हमने आपके बीच में रखा था, आपसे कहा था कि आप अपनी बात को ईमानदारी से रखिएगा और अपनी बात रखिएगा। मुझे खुश करने के लिए या मेरी प्रशंसा में नहीं, बड़ी खुशी है कि एक आध भाइयों को छोड़कर आपने अपने मन की बात कही। 3 मुद्दे पहले से थे, चौथा एक ललित बाबा ने भी रख दिया। तो एक तो पता चल रहा है कि आप लोगों में से कोई भी दोनों प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा कोई है जो दोनों में से किसी एक को पसंद करता हो? और है तो बताइए। कोई नहीं। अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी पर संतुष्ट हो, अब बताइए, अगर आप तो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, यदि मैं चुनाव लड़ता या लड़ूं तो आप जितना तनमन धन से मेहनत कीजिएगा हमारे लिए, अगर मैं किसी और को समर्थन दे दूं तो क्या आप लोग उसी तनमन धन से लगिएगा? नहीं लगिएगा। यही बात है। बात ये नहीं है कि मैं किसको समर्थन देकर जिता सकता हूं, क्योंकि मैं तो कोई दल तो हूं नहीं। आप हमारे किसी दल के दोस्त तो है नहीं। ये तो एक तरह से हमारा परिवार है। हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, और यही कारण है कि हमारी एक आवाज पर आपके उपस्थित हुए। और यही कारण है कि मैं चिंतित हूं कि अभी मेरा 4 वर्ष कार्यकाल बचा हुआ है। इसके बावजूद मुझे पता है कि मैं किसी दल से लड़ नहीं सकता, लड़ना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 4 वर्ष का मेरा कार्यकाल बचा हुआ है। इसमें कई ऐसे भाई हैं जिनको मैंने कुछ वादा कर वोट किया था और वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। वादों को पूरा करने के लिए मैं 4 वर्ष संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर संभव होगा। यदि मैं कल जगह चुनाव लड़ भी जाऊं और विजयी भी हो जाऊंगा तो भी मुझे लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इन भाइयों का वादा हमें पूरा करने के लिए हमें पटना में रहना होगा। इसलिए मेरे चुनाव लड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात यह है कि क्या मैं अपने परिवार से किसी को लड़ाऊं या लड़ाने का विकल्प है हमारे पास? तो मैं बता दूं कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में आने के लिए इच्छुक नहीं है। आप लोगों से कह रहा हूं, घर में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं। जब मैंने अपने पुत्र से बात की तो उसने बड़े आसान तरीके से मुझे समझा दिया। कहा कि पापा ये बताइए, 1 महीना के लिए चुनाव में आना और आपके लिए काम करना या स्वयं के लिए काम करना है, किसी और के लिए काम करना और चुनाव जिता कर आकर कलकत्ता बैठ जाना, जब तक ये आपके लिए मैं किया तो मैं 1 महीने आपके साथ रहा।
और इसके बाद से तुम लोगों ने वोट आपको दे दिया, जिता दिया, तो आप उनका काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उनका काम करने का। लेकिन यदि मैं स्वयं प्रत्याशी बन जाऊं और लोग जिता दें तो मुझे उनके साथ धोखा ही देना होगा, क्योंकि मैं कलकत्ता का व्यवसाय अपना बंद नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रत्याशी बनने से उन समर्थकों के साथ धोखा होगा। लेकिन पत्नी और धांगनी होती है। हमारे निजवार के मुखिया जी बैठे हुए हैं, अच्छी बात है कि असली मुखिया को साथ में लाए, नहीं तो सब मुखिया जी उन्हीं को करता। तो धांगनी अगर होती है तो उसका पूरा रोल उनका पति भी पूरा कर सकता है। इसीलिए मैंने इंदु राय का नाम आगे बढ़ाया था, पुत्र के बदले में इंदु राय का नाम, क्योंकि मैं तो लड़ ही नहीं सकता। मैं तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मेरे खून में नहीं है। प्रयास करूंगा, सफल होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आज ही अगर कहीं और चला जाऊंगा तो मैं गद्दारी करूंगा, क्योंकि मैं प्रयास ही नहीं किया, इसलिए वापस नहीं उठता है। अब सवाल है कि अगर मैं किसी का समर्थन करूं और लोगों को लगे कि संजय बाबू भी ताकत लगा दिए हैं, और इसके बाद जो हमारी शक्ति आप लोग हैं, अगर आप लोग उस शक्ति से नहीं लगे, क्योंकि मैं स्वयं नहीं लड़ रहा हूं, किसी और को, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर 6 महीना साल भर पहले तैयारी नहीं की जाती है, जैसा कि अपने चुनाव में किया था, और तैयारी नहीं की जाती है, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप अपनी क्षमता तो दिखा सकते हैं, लेकिन विजय की गारंटी लगभग नहीं है। इसलिए मैं जो समझ रहा हूं कि हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हम सब मिलकर, आप लोग जहां जहां भी हो, जिस रूप में भी, मैं कोई गाइडलाइन नहीं दूंगा कि आप प्रत्यक्ष अभियान कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको जो समझ में आता हो, जिस तरीके से हो, आप लोग चाहे तो सम्मिलित रूप से कर सकते हैं, आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर हम लोग दबाव बनाए, अनुरोध के साथ इस सांसद से मुक्ति पाने के लिए अगर वे पुनर्विचार करके प्रत्याशी बदलते हैं तो बहुत अच्छा। मतलब मेरे लिए यह विकल्प नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं निर्दलीय के रूप में, मैं नहीं लड़ूंगा, ये उचित नहीं होगा। और तीसरी बात, कि समर्थन देकर मैं आपको भी धोखे में नहीं रखूंगा, तो मुझे पता है कि मेरे समर्थन का कोई महत्व नहीं है। जब तक आप सभी अपने हृदय से उनका समर्थन नहीं करेंगे और तन मन धन से उनके काम में नहीं लगेंगे, तब तक ये सफलता उनको भी नहीं मिलेगी। संजय भाई, आपने जो कहा विषय यही है। अगर आज मेरे कहने से सारे लोग, अब बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, फेसबुक लाइव पर कमेंट कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं आए हैं, कुछ लोग बीमार है, किसी के घर में कोई और काम है, ऐसे हजारों की संख्या में हमारे मित्र हैं, वो हमारे लिए तो तन मन धन लगा देंगे। लेकिन यदि मैं किसी को समर्थन दूं तो शायद मेरे सामने कहेंगे कि मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उदासीन होंगे, मैं दिखाने के लिए रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में जमानत बचे चाहे न बचे, हम लोगों की प्रतिष्ठा तो चली ही जाएगी। तो फिर ये मान लिया जाए कि अगर दोनों गठबंधन चाहता है कि सांसद महोदय बने रहे तो बने रहे, उनकी किस्मत से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो अचानक से बदला नहीं जा सकता है। वैसी स्थिति में हम सब स्वतंत्र हैं, किसको वोट दें क्या करें, किसको समर्थन दें क्या करें। लेकिन एक जरूर एक बार बड़ा अनुरोध और आग्रह और दबाव पड़ना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व पर, और जो लोग आगे भी तक पहुंचते हैं उनके नेतृत्व पर भी, कि भाई पुनर्विचार कीजिए। अभी 2 दिन बाद से नामांकन शुरू होगा, उसके बाद 1 सप्ताह और वक्त है, क्योंकि 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन का समय है। नामांकन के बाद भी पर्चा पर लौटता है, या तो नामांकन शुरू में नहीं होना है। अभी कुछ दिन पहले ही कोटा के जो उम्मीदवार घोषित हुई थी दीपिका पांडे सिंह, जब स्थानीय लोगों का दबाव आया तो उनका नाम बदलकर वहां के लोकप्रिय विधायक प्रदीप यादव जी को सिंबल दिया गया। इसी तरह से क्यों में हुआ, इसी तरह से कई विधान सीटों पर आंध्रा में हुआ। इसलिए पहली बार नहीं होगा कि कोई प्रत्याशी बदला जाएगा, और इसी दल ने किया। और दल को लगता होगा कि महाराजगंज के लोगों को उनकी इच्छा का एक
सांसद मिले तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा के प्रकाशित को ही उन्हें अपना सिंबल देना चाहिए। और यही बात फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैंने अपनी ओर से वहां पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोगों ने अपना ईमानदार राय और निर्णय दिया है, वो भी मैं कोई अपनी ओर से रोका नहीं हूँ। जिसने जो चाहा कि मेरी अपनी प्रशंसा छोड़कर मैंने रोका नहीं कि मेरी प्रशंसा मत कीजिए, आपने सारी बातें खुलकर कही है। अगर फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ लोग सुन रहे होंगे कांग्रेस में तो बहुत अच्छा, नहीं तो मीडिया के लोग भी, हमारे मित्र लोग उपस्थित हैं, आप लोग इस पूरी चीज को देख कर कुछ क्लिप बनाकर जहां तक हो सके पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी खूब समझते हैं, युवा लोग हैं, फेसबुक लाइव पर पूरा चीज उपलब्ध रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके कट पेस्ट करके आप बनाकर जहां जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाने का काम कीजिए। एक अंतिम प्रयास हम करते हैं और ये अंतिम प्रयास भी सफल नहीं होगा तो मेरे पास एक विकल्प रहेगा कि मैं अपना वोट किसको दूं। मैं आप लोगों पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा किसको वोट देना है और किसके लिए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।